राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ये एक एल्बम है मेरे पास। अब एल्बम का ज़माना नहीं दिखता है। एल्बम अब नहीं बनते हैं, बिकते हैं ज़्यादातर। शादियों ब्याहों के वे बन जाते हैं तो बन जाते हैं। तो इस एल्बम में कुछ नायाब तस्वीरें हैं और महेंद्र जी बताते हैं कि ये तस्वीरें उन्होंने क्लिक की हैं और उसके बाद देश दुनिया के संस्थानों में वो तस्वीरें गईं। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। इसको जब खोलते हैं, सर मैं खोल रहा हूँ इनको, ठीक है। और इसमें सबसे पहले महेंद्र जी का राम जन्मभूमि पास पड़ा हुआ है। आपका नाम है, व्यवसाय है, ड्यूटी समय लिखा हुआ है और पास जारी करने की तारीख भी है। असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक की फैज़ाबाद के उनका साइन है। दुकान खुलने से बंद होने तक। अब चूँकि एकमात्र हम ही जो है ऑथराइज थे, किसी का कैमरा, किसी मीडिया कर्मी का कैमरा अंदर नहीं जाता था, तो हम प्रशासन का, शासन का और विश्व हिंदू परिषद का भी जितना भी फोटोग्राफी होती थी हम करते थे, क्योंकि ऑफिस उन्होंने ही हमको दे रखा था। अच्छा। तो ये दूसरी तस्वीर अशोक सिंघल आपको सम्मानित कर रहे हैं इस तस्वीर। अशोक सिंघल जी ने हमको 92 में सम्मानित किया था, क्योंकि जब उसकी खुदाई होती थी परिसर की, तो जब मूर्तियाँ निकलती थीं तो ये होता था कि अरे ये मूर्तियाँ, तो तमाम ऐसी मूर्तियाँ निकली थी जिससे ये साबित होता था कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं मौजूद और ये राम मंदिर है। लेकिन जो है मुकदमा इतना लंबे वर्षों तक चला और जिस वजह से जो है ये कभी साबित नहीं हो पाता था कि राम मंदिर है, तो सारे साक्ष्य ये हमारे जो है न्यायालय में विश्व हिंदू परिषद के जरिए दाखिल किए गए थे। ये आपका स्टूडियो वगैरह भी है, श्री राम जन्मभूमि आउटडोर कलर स्टूडियो। जी जी, ये मेरा स्टूडियो है और ये मैं खड़ा हूँ। और ये हीरालाल कोठारी और सुमित्रा कोठारी, यानी जो कोठारी बंधुओं के माता पिता हैं, ये हैं। चूँकि जब गोली कांड में वो लोग दोनों लड़के शहीद हो गए थे, तब ये लोग जब बराबर आते थे तो मेरे पास बैठते थे, बैठ के हालचाल पूछते थे, वहीं रोते थे। उनकी मृत्यु की बात की है। चूँकि आते थे रामलला से कहते थे मंदिर कब बनेगा, मेरे लड़के चले गए, दो लड़के बलिदान हो गए, इसलिए आते थे ये लोग और आपसे जो मिलते थे। और मैं उस समय के ये जो है जिलाधिकारी नेतराम हैं और एसएसपी ब्रिजमोहन श्रावत हैं। देखिए मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ, ठीक है। तो ये एक यादगार के लिए उन लोगों ने भी मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई थी। ये 91 के आसपास की है और ये भी रामलला के दरबार के अंदर की है। तो इसमें भी एसएसपी साहब, ये तो वो ये स्ट्रक्चर है ना, ये तो जी, ये तो मस्जिद वाला पूरा जी, ये अंदर का ही है। जब गिरा टूटा नहीं था तब अंदर से ऐसा दिखता था। उस समय के ये देखिए जिलाधिकारी नेतराम है, ये एसएसपी हैं ब्रिजमोहन श्रावत हैं। तो ये तस्वीरें हैं और आगे आप देखें। और ये सबसे टॉप मोस्ट फ़ोटो है इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी हैं ये। जब वो रामलला के दरबार में आए थे और जो है उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो कोई एकता यात्रा उन्होंने निकाली थी। तो उन्होंने जो है राम उत्सव था, तो उसमें रामलला के दरबार में आया था, तो हमने ही उनकी तस्वीर खींची थी जो देश विदेश के चैनलों पे चली है जब वो आ रहे थे 5 अगस्त 2020 को। क्योंकि उन्होंने उस समय मेरे सामने ही एक प्रकार से उन्होंने संकल्प लिया था कि मंदिर जब बनेगा तभी दोबारा अयोध्या आऊँगा। तो 29 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, लेकिन अपने संकल्प लिया था उन्होंने। जी जी। तो अब ये फ़ोटो चूँकि मेरे पास थी, तो मैं लंबे समय से सोचता था कि लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अयोध्या आते क्यों नहीं है। तो मैंने ही फिर आज तक पे जो है अंजना ओम कश्यप पे सबको मैंने इंटरव्यू दे के बताया था। उन्हीं की तस्वीर है। इधर विनय कटियार हैं क्या? ये विनय कटियार जी हैं। इधर उमा भारती हैं ऊपर। हाँ, उमा भारती जी के साथ मैं खड़ा हूँ। किसी ने खींची है आपके कैमरे से तस्वीर? जी जी। क्या दर्शन पूजा करने जा रही हैं क्या वो? नहीं, वो कार सेवा के दौरान उन्होंने अपना सर मुड़वा लिया था। अच्छा। तो उस समय की तस्वीर है ये कल्याण सिंह जी हैं। जब उन्होंने सत्ता अपनी छोड़ी है तो अयोध्या दिगंबर अखाड़े में आए थे, तो उस समय की तस्वीर है। ये हेलीकॉप्टर है मस्जिद के ऊपर? ये हेलीकॉप्टर है। चूँकि 90 गोली कांड जब हुआ तो हेलीकॉप्टर में बताया जा रहा था कि इसमें मुलायम सिंह जी आए हैं, गोली चलवा रहे हैं, जबकि पता चला था कि कोई फोर्स के लोग थे। तो वो ऊपर से कोई दिशा निर्देश हो रहा था, लेकिन गोली चली थी और जिससे जो है तमाम जो है इस तरह की घटनाएं थी। अशोक सिंघल जी हैं। ये राम मंदिर आंदोलन के महानायक महंत परमहंस रामचंद्र दास हैं, जो उस समय के न्यास के अध्यक्ष थे। रामकथा कुंज की तस्वीर है क्या? हाँ, रामकथा कुंज की है। रामकथा कुंज है जहाँ वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। और ये सारी 92 की तस्वीरें अधिकतर। हाँ, ये
ये तो विनय कटियार जी हैं, हाँ विनय कटियार जी फावड़ा लेकर थोड़ा लिए हैं, कोई हाँ। सेवा कर रहे हैं। ऊपर भी है। जो ये शिलान्यास स्थल है राम मंदिर का। इधर ऊपर ये तो ये कार सेवा की तस्वीर है क्या? सेवा की दौरान जो 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1992 मतलब विध्वंस की तस्वीर है ये। की है, और ये रामलला के अंदर की तस्वीर है, उसकी जो पहले की थी। अच्छा, मतलब ये जेरी दिखा सकना अगर तो अगर व्यूअर्स ध्यान से देख सकें, ये इधर ये ऊपर ये मस्जिद की मेहराबें वगैरह दिख रही हैं ऊपर की तरफ ना, वो पीछे भी है जो है इधर ना। अब ये आडवाणी जी हैं, जब 91 के आसपास वो आए थे तो रामलला के परिसर में जो है निरीक्षण अपना कर रहे थे, तो उस समय की तस्वीर ये मैं देखिए, मैं कैमरा लेके भी खड़ा हूँ। तो और ये 6 दिसंबर 92 की ही है तस्वीर, जब लाखों कार सेवक जो है रामकथा कुंज के पास हैं मौजूद, और ये एम्बुलेंस है जो वहाँ पे खड़ी है, और ये सब उसी समय की है। ये राजमाता सिंधिया जी हैं, उस समय जो है वो भी कारसेवकों को संबोधित कर रहे हैं। जी मेरी ब्लैक एंड वाइट है। कुछ ब्लैक एंड वाइट है, कुछ कलर्ड में और है। ये सबसे महत्वपूर्ण फोटो है जो शायद किसी के पास नहीं है, चूँकि मैंने ही खींची थी, ये दुर्लभ चित्र है। ये मीर बाकी का पत्थर है, और उस समय शिवसेना के विधायक थे पवन पांडे जी, जो उसको उखाड़ के ले जा रहे थे, तो हमने उनका पीछा करते हुए तस्वीर एक खींची थी। बाद में इसी तस्वीर के जरिए वो CBI ने उनको अरेस्ट भी कर लिया, क्योंकि माया मनोहर कहानियाँ पत्रिका जैसी उसमें हमारी फ़ोटो छप गई थी, तो CBI ने उनको अभियुक्त बनाया, तो ये मुकदमा चला। अच्छा, और इसमें हमको भी उनके खिलाफ गवाह बनाया था। जी मैं तो ये सारी विध्वंस की तस्वीरें हैं। इसमें अधिकतर आप तो देखी हुई हैं, क्योंकि आप ये सब आपकी खींची हुई हैं और ये सब आपके ही जरिए बाहर गई। अब ये इतनी बची हैं, चूँकि इतना लंबा कार्यकाल हो गया, तो चूँकि तमाम मीडिया के लोग आते रहते हैं, तो मुरली मनोहर जोशी जी हैं। 6 दिसंबर की तस्वीर है। हाँ, तो ये सब है उसी समय की। ये तो आपके चिन्मयानंद जी हैं, जो चिन्मयानंद जी महाराज जो गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। शाहजहांपुर वाले। हाँ वो हैं। अच्छा, जो जिन पर केस वेस चल रहा है। जी ये आडवाणी हो गए। जी सारी विध्वंस की तस्वीरें हैं। क्या लगता है? ये राम चबूतरा है पहले जो था वहाँ पे रामलला दरबार में, क्योंकि ये भी दुर्लभ चित्र है, मिलने वाला नहीं है। राम चबूतरा, चूँकि यहीं पर अखंड पाठ बराबर हुआ करता था। अच्छा महेंद्र जी, आप तो पत्रकार हैं सर, जी तो ये सब क्या है, मूर्तियाँ निकलती? ये मूर्तियाँ जब निकली थी, हाँ। तो यही सारे जो है सबूत न्यायालय में दाखिल किए गए थे, जिससे ये सब भी कहा जाता है ना कि बाद में कोई मूर्तियां दबा दिया गया था, आप ये सब भी आरोप लगते हैं ना। मतलब दुनिया भरी कहानियां चलती हैं इसके आसपास। क्या होंगी, फोटो और कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते, और आज भी ये मूर्तियां जो हैं यहाँ के रामकथा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल उस समय के DM हैं ये, क्या नाम था इनका? श्रीवास्तव जी थे, अब याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ था। ये तो विनय कटियार जी हैं। ये रामलला का ही है, और जब केसरीनाथ त्रिपाठी जी जो विधानसभा अध्यक्ष हुए थे, तब वो दर्शन करने आए, तब की है ये। ये सारी चीज़ें उसी समय की हैं। आपको तो अच्छा, इतना सारा लोग फावड़ा कुदाल, मतलब एकदम प्री प्लान था कि नहीं उस दिन का विध्वंस? क्या करते हैं? अब ऐसा है कि लोगों में जो है एक थी तो कि जो है ये विवादित चीज़ें हैं, अगर हट जाएं तो लोगों का ये गुस्सा शांत हो जाए, तो कार से भी उग्र हुए हैं। अच्छा, ये देखिए शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, वो भी आए थे, ये देखिए खड़े हैं तस्वीरों में। ये अब ढांचा नहीं गिरा, नहीं 90 के आसपास का है। अच्छा, ये 90 के आसपास का है। जी जी शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, तो मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने उस समय इनकी भी तस्वीरें खींची थी। ये तो राम मंदिर के महानायक महंत परमहंस रामचंद्र दास जी हैं। दिगंबर खड़ा। जी जी, और ये सारी वही मूर्तियां हैं जो सब निकली हैं खुदाई में। ऐसा वाली। जी 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 जी। ये वो शिलान्यास स्थल है। ये शेषा अवतार मंदिर जो पहले वहाँ मौजूद था, वहाँ का है ये।
शेषा अवतार। जी, लक्ष्मण जी का मंदिर। अच्छा, ये सब तो नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं जो, कारसेवक नहीं कारसेवक नहीं, वो शिलान्यास स्थल का ही है ये। स्थल का। जी, राजमाता सिंधिया जी हैं। हाँ, ये सर कौन कौन है इस वाले ऊपर वाले में? ये तो जोशी जी हैं। ये उस समय बीजेपी हुआ करते थे, बाद में सांसद हो गए थे। अच्छा, क्या नाम था इनका, द्विवेदी जी क्या नाम था, याद नहीं आ रहा। ब्रजभूषण शरण जी जी, कार सेवा में अपना उद्बोधन कर रहे हैं। ये अटल बिहारी जी की सभा थी दिल्ली में, तो मैंने वो कवर किया था। अच्छा, ये अनुकृति लगी हुई है। जी जी जी, तो जो है उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब की तस्वीर है वो। सिंगल जी बराबर आते रहते थे ना। जी जी, अब ये 90 गोली कांड, ये 90 गोली कांड। जी, ये किस जगह की तस्वीर आपने खींची है ना? कहाँ की तस्वीर है? हमने ये तो खींची है, ये तो रामलला के जो मंदिर है उसी के आसपास की है। पुलिस वाले बैठे हुए, गोली चल रही है। 303 है अपने इसमें। जी जी, और ये तो हनुमानगढ़ी के आसपास की है, जो 2 नवंबर 90 को गोली चली। ये लाल कोठी के आसपास। जी जी जी, लाल कोठी, ये मार्ग लिखा हुआ है यहाँ पे। जी जी, कोने में, और एक कार सेवक है यहाँ पे लाइन। जी जी, ये गोली चलने के पहले की फोटो लग रही है मुझे। नहीं नहीं, उसी दिन की है। नहीं, गोली चलने के ठीक पहले की। नहीं, पहले की नहीं, उसी समय की है ये। उसी समय क्योंकि हमने छत से भी फ़ोटो खींची है, फिर उधर से भी खींची है। ये सब देखिए फोर्स ही फोर्स है। और ये 2 नवंबर 90 हमने लिख रखा, आंसू गैस भी चल रहे हैं। आंसू गैस फायरिंग किया। हाँ, आंसू गैस से फायरिंग हुई, जब आंसू गैस से नहीं माने तब गोली चली है। अच्छा, पहले आंसू गैस फायर किया हाँ, गया हाँ, डिस्पर्स हाँ। करने के लिए। फिर ये देखिए कुठारी बंदूकों की तस्वीरें हैं जो कोलकाता के थे। और फिर ये इन्हीं जिन परिवारों की डेड बॉडियां हैं उसको ज़बरदस्ती अंदर रखा जा रहा है। और इस तरह लाशें उतराई भी गई। जी जी, जैसे पानी में उतराई। बंगाल, ये अयोध्या के ही शहीद थे। अच्छा, वासुदेव गुप्ता नाम था उनका। वासुदेव गुप्ता। अच्छा, तो ये सब तस्वीरें कहाँ से इनपुट मिलता था आपको कि यहाँ पे लाश उतराई है? फोन आता अरे था? इनपुट क्या है, मैं उस समय उसमें तो फोन उतना होता नहीं था। उससे नहीं होता था, कैमरा तो रहता था, मैं प्रेस का काम करता था, तो मुझे सारे पता ही रहते थे कहाँ से क्या हो रहा है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग इस एज में पत्रकारिता कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग को इनपुट कहीं से आ जाता है। कि इनपुट की बात नहीं थी, लीड आ जाता है कि ये तो अब चल गया है। पहले तो ये होता था कि आप मौके पे घटनास्थल पर मौजूद हैं, तो जो आप अपने आंखों से देख रहे हैं उसको कैद कर रहे हैं। तो मैं अपने आंखों जो देख रहा हूँ कैद कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाता था, तो आगे भी घटना जो देखता था आगे उधर कवर करता था, इस तरह से सब। अच्छा, ये एक बार में 36 ही फोटो खींचते होंगे? हाँ, उस समय कितनी रील लेके चलते थे साथ में? उस समय 3-4 हम रखे रहते थे कि कहीं जैसी पड़ जाए तो ब्लैक एंड वाइट, जो कि अखबारों में छपती थी, और कलर भी रखे रहते थे। तो जैसे भी जो हमको मौका मिलता था हम खींच लेते थे, कलर ब्लैक एंड वाइट सब। ये कोठारी बंधु के माता? हाँ, ये उनके माता पिता हैं। तो ये सब कारसेवकों की हैं, सब घायल हैं। अच्छा, ये आप कह रहे थे भुल्लर, देखिए मैंने बताया था ना कि कारसेवकों का हत्यारा इसमें लिखा हुआ है। वो समय सीआरपीएफ के यही थे जो उनकी ऑर्डर पे गोलियां चल रही थी। जी जी। अच्छा, इन्होंने ऑर्डर किया? जी, तो इन पे कारसेवक बहुत गुस्से में थे, कहीं मिल जाए तो लाओ इनका भी कुछ जवाब मिले। और ये उस समय के ये पुजारी हैं, पुजारी लाल दास, बाद में इनकी भी हत्या हो गई थी। ये सरयू नदी के पुल है, क्योंकि जूते चप्पल आपको उसमें बिखरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि जब गोली चली थी तमाम कारसेवक यहाँ मौजूद थे, लेकिन जब चलने लगी ही लाठी डंडे गोलियाँ तो लोग सरयू नदी में कूद गए और काफ़ी लोग उसमें जो है अपने को सही ख़त्म कर दिए। ये इस तरह से इसकी पूरी कहानी है।